वर्क फंक्शन को हम एच न्यू नॉट लिखते हैं, हाँ या ना? वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, यहाँ पे एक यूनिट दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जो कि जूल्स में कन्वर्ट करी जा सकती है। एनर्जी की यूनिट तुम यूज करते हो जूल्स, यहाँ पे दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट, और वो क्वेश्चन में गिवन है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? एच न्यू नॉट या काइनेटिक एनर्जी? फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू। तो एनर्जी ऑफ फोटोन लिखोगे एच न्यू। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू माने 6.62। अच्छा, न्यू गिवन है या वेवलेंथ गिवन है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए इसे बना सकते हैं एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। एच और सी की वैल्यू मैंने लास्ट क्लास में याद करने को बोली थी, 19.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26। वेवलेंथ है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। वहां पे गिवन है 7 वेवलेंथ, ठीक है। तो अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 16 बचा गया 3, 4 9 36 बचा गया 2, 4.95 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, ऊपर जाके प्लस 7 माइनस 19 हो जाएगा, और ये आ जाएगा जूल्स में। पर उसने किस में बोला है? इलेक्ट्रॉन में। हाँ लक्ष्यता, यहाँ तक क्लियर है ना? कर लोगे खुद ही, समझ आ गया ना? खोई तो नहीं थी? हर 2 मिनट में खो जाती है तू। हाँ बहुत ज्यादा इधर उधर रहती है तू, ध्यान दे। एंड वर्क फंक्शन शक्लें देख के एक तो बताना पड़ता है कि कौन खोया है, आधा टाइम तो मेरा यही निकलता है। वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट, तो एच न्यू नॉट 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है, और गिवन था क्वेश्चन में, तो हमने एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन। लाइट की एनर्जी होती है एच न्यू, क्या होती है? न्यू था नहीं, न्यू की जगह सी बाय लैम्डा पुट कर देते हैं, एच और सी की वैल्यू मल्टीप्लाई करके मैंने याद कर रखी थी, वो मैंने पुट कर दी, ठीक है, और फिर इसको डिवाइड करके मैंने एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लिया, पर जूल्स में निकला, ठीक है। वी नो 1 जूल, वहां पे लिखा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतने जूल, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, हाँ या ना? तो इतने जूल्स 4.95 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 19 जूल्स will be equal to 4.95 into 10 raised to power minus 19 divided by 1.6, ठीक है, into 10 to the power minus 19। माइनस 19 से माइनस 19 कर, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 जूल्स में आएगा, है ना? तो इतने जूल इतना है, इतने जूल कितना मल्टीप्लाई, हाँ बोलो सर। उसमें हम लोग डायरेक्ट एच न्यू नॉट को क्यों चेंज कर देते हैं जूल में? क्योंकि क्वेश्चन में उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मांगा है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? वैसे 3 टाइम्स होता है ये, 3.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 19 10 माइनस 19 से 10 माइनस 19 कट, ठीक है। और सर अगर बाय चांस मैंने उसको जूल में चेंज कर ही दिया एच न्यू नॉट को, फिर सर उसमें कैसे चेंज करेंगे उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? डिवाइड ही करेगा हमेशा 1.6 इंटू 10, हाँ डिवाइड करना है बस इस नंबर से, जूल से। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में आए तो मल्टीप्लाई, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाते हो डिवाइड। और ये एक्चुअली ये तो याद ही है, इट इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही है उसकी वैल्यू, ठीक है। अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एच न्यू तो हमने निकाल लिया, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आया? 3.09। एच न्यू नॉट हमें गिवन था कितना? 2.13, और काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3.09 माइनस 2.13, तो माइनस कर दिया तो कितना आया? 6 9 में से 8 और 0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? नहीं 3 में से 2 गया, 1 भी आएगा ना? नहीं आएगा, ठीक है, 0.96 आएगा,
96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ ये आएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी समझ आया कैसे आया? एच न्यू नॉट, ये जो दोनों गिवन था वो निकाला था, एच न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी जूल्स में मांगी है क्या? नहीं, काइनेटिक एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दी, जूल्स में हम निकालेंगे। अब जूल्स में कैसे आएगा? 0.96 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁴, तो ये आएगा 1.5 समथिंग, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल्स, क्योंकि 1.6 से थोड़ा सा छोटा आएगा तो 1.5, क्योंकि 1.96 है ना, ठीक है। तो हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब उसने बोला क्या निकालो? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी के लिए हम काइनेटिक एनर्जी को पुट करेंगे 12 mv²। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है अगर ये आया तो, ऐसे सारे पार्ट्स मिला के, है ना। तो 12 mv² में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर देते हैं, 12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻19। हाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, ठीक है। और v² अब मुझे निकालना है, तो फाइनली v² इज इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा, 2 इंटू 1.5 इंटू अपॉन में इंटू 10⁻⁻19 था, और डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो अब इसको ये आ गया 3 और ये आ गया 9.1। 9.1 को अप्रॉक्सीमेट 9 ले लें, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 हमारा क्या है, ऊपर जाके प्लस 31 हो गया, 31 में से 19 गए, कितने हो गए? 12, है ना। तो 3/9 तो 1/3 इंटू 10⁻12, 1/3 कितना होता है? 3.3। इसको आगे सॉल्व करो, अंडर रूट ले लेना है। गिवन था वर्क फंक्शन, नोट कर लो एक बार पहले। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, ये सभी हो सकते हैं जब तुम्हें पीछे के क्वेश्चंस आते हो। रिकॉर्डिंग ऑन हो गया? अच्छा, अब v निकालने के लिए we would require अंडर रूट ऑफ 1/3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ऐसा हर एक क्वेश्चन में होगा कि कभी भी कुछ भी हो जाए। इसमें कुछ भी किस तरीके फॉर्म में दिया होगा, तुम्हें एंड में सोच समझ के इस इक्वेशन में पुट करना है। कभी वर्क फंक्शन ही गिवन होगा, कभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, कभी कुछ गिवन होगा। जैसे आप रफली बता दोगे सर, अगर मैंने सर पहले ही फंक्शन हो सर जूल में चेंज कर दिया इनटू कर सर, तो तुम्हारा थोड़ा सा जल्दी हो जाता क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हें ये पहले ही सॉल्व किया होता तुमने। पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा था इसलिए मैंने किया, अगर ये नहीं पूछा होता तो मेरे को ये स्टेप बच जाता। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सर अपॉन में
उस वाली डिवाइड कर देते हैं, हाँ ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे सारे, ये था क्वेश्चन नंबर 2.9। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें करना है, ठीक है, रेडी? मिटा दूं? सैटरडे को क्लास की बोली क्या चेक कर लो एक बार मैम। कल फिजिक्स की छुट्टी है ना मेरी, केमिस्ट, मैं तो सैटरडे की बात कर रहा हूँ, कल फ्राइडे है, टेस्ट के लिए आना। हाँ सैटरडे 12 बजे। नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, डन?